हमने आर्मी के बारे में बहुत बात की। मैं जानना चाहूँगी आपने जब आर्मी से रिटायरमेंट लिया एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्टेड कि अब मुझे कुछ तो करना है ना? क्या ऑप्शंस थे आपके पास? क्या चैलेंजेस आपको आए उस टाइम पे एंड हाउ डिड यू डील विद देम? सो ये डिसीजन इज ऑल्सो क्वाइट अ बिग डिसीजन। आप छोड़ने की सोचते हो, इट्स लाइफ चेंजिंग, आपका सब कुछ चल रहा है। ऐसे भी नहीं कि कॉर्पोरेट की तरह कि आपका कभी भी जा सकता है, तो आप एज इट इज़ 50-50 हो। तो वहाँ ऐसे नहीं है कि आई हैड अनदर 15 years टू गो, बट आई हैड सम issues at home. I had lost both my parents and I was the only son. I had to look after some agricultural land and all, जो मैं अभी तक नहीं कर पाया, बट जिसके लिए मैं सोचा कि आई नीड टू लुक आफ्टर दैट थिंग। एंड देन आई वांटेड टू एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज टू गो बैक एंड डू फार्मिंग। तो वो मेरा एम था कि अब हो गया, जो किया सब किया, देखा, गांव से निकल के सिटी में आ गए, पैंट वैंट पहन लिया, शूज़ वूज़ पहन लिया, कोट पहन लिया, सब करके देख लिया, जहाज़ में कर लिया, लेट अस गो बैक टू अपनी जगह पे जाते हैं, वहाँ खेती करते हैं। बट व्हेन आई वाज लिविंग, किसी ने सम ज्ञानी बाबा, यू ऑलवेज हैव सम ज्ञानी फ्रेंड्स, इसने बोला नो नो डोंट लीव इमीडिएटली, मत जाना, अदरवाइज पीपल विल नॉट, हाउ विल दे जज यू। कि अगर मान लो इफ यू हैव टू कम बैक टू मार्केट से इन द कॉर्पोरेट, यू वांट टू वर्क, तो यू शुड हैव सम वाटरमार्क कि यू हैव डन दिस प्रीवियसली, कि मैंने इस लेवल पे काम किया है, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट काम किया है या ये काम किया है। तो कुछ तो जस्ट डू समथिंग एंड देन टेक अ ब्रेक एंड देन यू कैन डू वट एवर। सो यू हैव अ वाटर मार्क देयर कि इफ़ यू हैव टू कम बैक, आप बोल सकते हो मैंने ये किया है एंड आई कैन रीस्टार्ट। सो यू हैव ओपनिंग यहाँ पे। सो वन ऑफ माई फ्रेंड गेव मी दिस आइडिया व्हेन आई वाज डिस्कसिंग कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। मैं बोला चलो फेयर इनफ, मेक सेंस, ये करते हैं। तो कैसे करें हमने, तो आई नॉट सीन, मैं तो राइट फ्रॉम माई 7-8 ईयर ऑफ एज से बोर्डिंग स्कूल में था। मैंने कोई दुनिया ही नहीं देखी थी। जो फर्स्ट जॉब मिला मेरे को, तो मेरे ज्वाइनिंग से पहले एक दिन मैंने जो सीक्रेट सर्वे किया, जैसे मिलिट्री ऑपरेशन में होता है, उस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जाके कि क्या सीन है, लोग क्या पहनते हैं, सूट बूट पहन के आते हैं या जीन्स पहन के आते हैं या पैंट शर्ट पहन के आते हैं, हाउ डू दे इंटरेक्ट, आर दे फॉर्मल नॉट फॉर्मल। तो एज अ nobody, I just walked into the office complex, ये वो I just did a, जो आर्मी में बोलते कोवर्ट ऑपरेशन करके स्टडी करके गया मैं। तो खैर कमिंग बैक देयर, तो आई नीडेड सम आइडिया, सम एजुकेशन। ऑल्दो मैंने रास्ते में इन माई 20 years बहुत एजुकेशन किया। आई डिड इंजीनियरिंग ड्यूरिंग माई सर्विस, which an opportunity came to me when I was after injury. I could not be employed, so army had started one new scheme that time. The people from the engineering branch of the army do engineering from the army after becoming an officer. So they thought that let us offer this opportunity to the combat people also, at least one vacancy. So they get an idea of some, the word used was enhancing the technological threshold of the combat arms. So they wanted the people who are fighting to be technologically savvy. So they gave 1 or 2 vacancy for along with the techies of the military. So I got that opportunity. It was supposed to be an entrance exam and all. So I had done engineering. During that I did MA in Defense and Strategic Studies from Pune University. Then I also did one MBA from Pune while doing that. So I had done a lot of studies, but जब ये सब आप करते जब आप already सर्विस में था, हाँ, तो on the sides of it. Then as part of staff college, I did MSc in Defense and Strategic Studies. No. But still, it can't be called job ready or something. That was on the sides. Probably the only objective was to acquire some knowledge, to see behind the hill क्या होता है वगैरह। That is nothing jobs focused वगैरह नहीं था, तो I needed something. Luckily, army runs some resettlement courses, and they have tie up with good colleges. IIMs they have for management training. So they had during my time IIM Indore, IIM Ahmedabad, and one more IIM.
MD है गुड़गांव. But then IIM Ahmedabad came up with another issue. They said we will conduct an entrance exam and only those who pass will be allowed. We will not allow people just because we signed some MOU with MOD. So they took an exam. I appeared for that exam. I passed and did this course. It's a residential management course. So after that, then for some reason I got offers from at least 5-6 of the places. I was probably the person with second highest offers. Wow. For some unique reason. I'm quite curious to know myself, why did I get so many offers. And from diverse fields, from coaching institutes to tech companies to so many other things. Urchalo was here. I knew Urchalo. They had just become little popular in the defense the previous year only. I had utilized their services, and actually the major you can say selfish motive was it was in Pune and next to my house. I used to live here only. So that's how I decided to join this and turn down others. And that's how I came. Though I came here to take a 2 years, at least 2 years tenure, so that I get a watermark. Right. And since last 8 years I'm doing this. I'm not yet gone back. Trying to do And it. yeah, I still very strongly feel that I will stop this and go back to my village and do farming. That is interesting. सर, जैसे आपके पास ये सारे ऑप्शंस थे, अगर आज कोई इंसान आर्मी से या फौज से रिटायर हो रहा है, उसके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं जो वो सोच सकता है कि दिस इज हाउ, मतलब मैं ये इसके रिटायरमेंट के आगे ये सब कर सकता हूँ. I came outside and luckily I joined a startup. And then I could see पूरा हिस्से पुर्जे उसके पूरे. मतलब अगर मैं बड़ी कंपनी ज्वाइन करता तो प्रॉब्लली मुझे कुछ नहीं पता चलता. एक कोई जॉब लेता मैं, आई वुड हैव बीन इन सम फील्ड एंड वही देखता मैं. मैं स्टार्टअप ज्वाइन किया तो मैंने सारा पूरा मशीन ही खोल के मेरे को देखने को मिला. अभी मैं जेन्युइनली सबको ये बताता हूँ कि आफ्टर हैविंग सीन अ स्टार्टअप, उसका खोल के हिस्सा पुर्जा वगैरह देखने के बाद, एंड देन एक स्टार्टअप में मतलब यू डोंट सी वन कंपनी, यू सी द इकोसिस्टम. तो दूसरा स्टार्टअप, ये स्टार्टअप, वो स्टार्टअप, एंड देन आपका देखने का नज़रिया भी वैसे हो जाता है. कैसे देखना, मतलब यू स्टार्ट लुकिंग अंडर द सरफेस. तो ये सब देखने के बाद अभी मैंने मेरे अपने जितने भी लोग मेरे पास आते हैं सबको मैं यही बताता हूँ कि अ फौजी ऑफिसर, इवन अ सीनियर लेवल JCO एंड अदर रैंक, you are 100% very well capable of starting anything of your own. You can start. मेरा तो बहुत strong opinion है कि इन सब में कुछ तो अपना खुद का करना चाहिए, rather than working anywhere. And मैं जैसे when we started this conversation कि they can do anything. In fact, I don't say कि only फौजीज can do it. I strongly believe anybody can do anything. But फौजीज तो since I know them so well, 100% हर बंदा कर सकता है. मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि दे शुड स्टार्ट समथिंग ऑन देयर ओन, कुछ भी, एंड डोंट गो ऑन द बीटन क्लीशेड ट्रैक. आप यू कैन एक्चुअली इमेजिन समथिंग टोटली न्यू एंड स्टार्ट. एंड मैं अभी रिसेंटली देख रहा हूँ कितने सारे, आई मेट सम जूनियर पीपल जो काफ़ी जूनियर थे जब मैंने छोड़ा, उन्होंने बाहर आके डेयरिंग किया, उन्होंने स्टार्ट किया. अभी वो भी शुरू हो रहा है. आई एम सीइंग लॉट ऑफ फौजीज, दे हैव स्टार्टेड something of their own and then coming up. But I wish everybody comes out and they're all capable. आप चाहे तो ये the Directorate General of Resettlement offers you some courses. आप वो courses करो, prepare yourself little bit. छोटा तैयारी करना जरूरी है because it's totally new field, totally new field. मतलब I'm not saying skill कि क्या करना है. For example, marketing, you can learn that. It's not big thing. Mindset मैंने खुद ये feel किया है कि आपको अप्रूवल एंड प्रोसेस की ज़रूरत होती है जो कॉर्पोरेट में नहीं होती. वन ऑफ द मेजर थिंग है. तो काम क्या है, मतलब इट इज़ ब्रॉडली, इफ यू जूम आउट काम सेम है. जूम इन करोगे तो अलग है, उसका नाम कुछ होगा. जूम आउट करोगे तो इट इज़ सेम, बट जो माइंडसेट है वो डिफरेंट है. जो हमको अप्रूवल्स की, प्रोसेस की ज़रूरत होती है, यहाँ मैं देखता हूँ बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड है. यू कैन टेक डिसीजंस विच शुड, आपको बहुत खुशी होनी चाहिए
तो वो माइंडसेट में चेंज करने की ज़रूरत है, आप वो करें। अगर कोई मेरी बात सुनता फौज में तो मैं बोलता कि जो लोग सोच रहे हैं इनको ये रीसेटलमेंट कोर्स करने के बजाय अगर आप इनको इंटर्नशिप मैनेज करें उनके लिए कि थोड़े दिन के लिए जॉब के लिए ऑन अ डेपुटेशन सॉर्ट ऑफ थिंग, उनको ये 6 महीने का कोर्स करो या 1 साल का कोर्स करो, इसके बदले में आप 1 साल या 6 महीने के लिए किसी कंपनी में भेजिए काम करने के लिए ऑन सैलरी, वो दैट विल बी इमेंसली वैल्यू। एंड ये बहुत सारे लोग दे विल एड सो मच वैल्यू टू द इंडिया इन कॉर्पोरेट बिकॉज ऑल ऑफ देम आर केपेबल। एंड दैट टू आई बिलीव स्टार्टअप, बिकॉज वहाँ पे आपको जैसा आपने बोला आपने सारे पुर्जे खोल के देखे, वहाँ पे आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तो उसको वो कॉन्फिडेंस अगर मिल जाए तो मेरा एडवाइस तो सभी को जो रिटायरिंग या छोड़ के बाहर आना चाहते हैं कि दे शुड ऐड, एंड दे हैव सो मच टू ऑफर, एंड मुझे तो लगता है उनकी ड्यूटी है, दे शुड डू समथिंग रादर देन गोइंग एंड वर्किंग एनीवेयर, सो दे आर अंडर यूटिलाइजिंग देमसेल्व्स एंड इट्स अ क्राइम एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न। तो सर आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हो आप खुद अपनी किस अचीवमेंट पे प्राउड फील करते हो आज? प्राउड वर्ड तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वी शुड नॉट फील प्राउड, वी शुड बी थैंकफुल। क्या किया कि अब हम गांव से आके यहाँ तक पहुँच गए, दैट इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड इतना कुछ ऐसे वाली बात नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग हैं, एवरीबडी आप हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, बट वन इज़ ग्रेटफुल कि कहाँ से आए। मेरे जो गांव में जो क्लास था जहाँ से मैं क्लास 1, 2, 3 वगैरह पढ़ता था, माई द probably obviously I am the most successful out of them. My next most successful person is postman. तो अगर आप वहाँ से अगर आए, बिकॉज आपका टाइम चलता गया, मतलब अगर आप 1, 2, 3, 4 में हो तो कैलिबर में तो इतना ज़बरदस्त फ़र्क तो नहीं होता ना। वेल मुझे लगता है कि आपने सर बहुत अचीव किया है, यू आर जस्ट बीइंग हम्बल राइट नाउ, व्हिच इज गुड। बट मैं जैसे आपको देखती हूँ कि मैं लिटरली आपसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, एंड आई सी कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, ऐसा आपने शुरुआत में भी बोला आपने कैसे स्टार्ट किया, अब आप कहाँ पे हैं, अभी भी आप यू आर हसलिंग एवरी डे, ईच डे, यू नो, मतलब आपके पास रोज एक नया जुनून है कि आज तो इस पे अपन कुछ काम करेंगे और मज़ा आएगा। आई थिंक वही जो पार्ट है ना वो आपको मतलब बहुत यार वो है, थोड़ा सा फिर सक्सेस भी मिलना चाहिए, कभी छोटे मोटे सक्सेस है ना। आई थिंक बर्टन रसल ने बोला था कि यू नीड सक्सेस, स्मॉल सक्सेसेस फॉर बिग सक्सेस, यू डोंट नीड एनीथिंग। सर एक बात बताइए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद मीटिंग विद द प्रेसिडेंट? Yeah, it was good. She was very humble. I'd served with the then army chief earlier together on the line of control in Kashmir. I was his staff officer. So there is an event called as At Home. Chief के घर में होता है. It is part of the Army Day parade, Army Day events. So he hosts people at his home. So President being the Supreme Commander also is invited. Prime Minister, Defense Minister, important ministers, all people are in. Some veterans also are invited because the gathering has to be holistic. Right. Serving, retired, upcoming, and it's a big gathering. So I had the privilege and honor to be invited. So I had gone there. So I was introduced to the president by the chief, and she was very humble, very nice lady. Yeah. And she said a soldier never retires. He said you keep working. तो हम घर में बैठ के गोल्फ खेल सकते हैं क्लब में जाके, या you can have your दो छोटा in the evening. But she said a soldier never retires. You have to give it back to the country as a soldier or as a citizen thereafter. Once a soldier, always a soldier. So it was nice. Then he was there. Then Vice President also stood there. We had some interaction with him.
He was from Sainik School, I was from Sainik Oh, School, so we had okay. a longer discussion with Connection. connected with him. वाओ, ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग। सर, तो हमने बहुत सारी लंबी लंबी बातें करी। अभी मैं चाहूँगी, आई विल आस्क यू अ वेरी क्विक रैपिड फायर क्वेश्चन। ड्यूटी पे टी या कॉफ़ी? टी। टी, ओके। ज़्यादा टफ क्या है, आर्मी की ट्रेनिंग या कॉर्पोरेट लाइफ? टफ तो कुछ भी नहीं है। अगर कंपेयर करने को बोला जाए तो Corporate life, कॉर्पोरेट लाइफ, वाओ, there is a lot of indeterminates. राइट, ट्रू, ठीक है। एक हैबिट जो आपको आर्मी ने दी, आप कभी नहीं छोड़ेंगे? As I said, never give up. नेवर गिव अप, ओके। नाइट ड्यूटी या मॉर्निंग ड्रिल, ज़्यादा मुश्किल है? मुश्किल मॉर्निंग ड्रिल। राइट, ओके। आर्मी लाइफ को एक शब्द में अगर आपको बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? It's a lifestyle. लाइफस्टाइल, स्ट्रॉन्ग वर्ड। तो आपका रेजिमेंट का निकनेम क्या था? आपका nickname? हाँ, मेरा निकनेम, मेरे को टाइगर बुलाते थे, not because I was tigerish or great warrior or something like that, because my name was Tigray and it gets confused with tiger. The autocorrect most of the time autocorrects to tiger. So, and I would like to believe that I was tiger, but That is nice, interesting. ठीक है। आर्मी मेस में आपको सबसे टेस्टी चीज़ क्या लगती थी? कोई ऐसी डिश जो आपने खाई है? बहुत सारे आर्मी मैसेज बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बट एक होता है जो बाहर नहीं बनाते लोग, एग ऑन टोस्ट बनाते हो। इट इज वन ऑफ द Egg on स्नैक, toast. हाँ, इट्स अ स्नैक offered during drinks. So अच्छा। you scrambled egg is put on toast pieces, small pieces, and then you put, I don't know what they put, sauce or something on top of it. You put a toast, small piece, then I am salivating. You put a scrambled egg and on top of it some sauce or something. Okay, You don't get it anywhere. कहीं नहीं होता, आर्मी में इसमें होता। nice, very nice. कौन सा go to weapon या equipment था during your army days? So it is actually without doubt for every soldier who is on the field is a AK-47. Okay, Yeah, that's a 100% reliable thing. It will never fail. and end में आप क्या चाहते हैं लोग आपको किस तरीके से पहचाने? एज अ सोल्जर, एज अ लीडर, या फिर कुछ और? Good man. A good man. Nice, nice. Okay, सर, विद दैट हमारा आज का पॉडकास्ट नहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच सर Thank you so much. Thank you. फॉर जॉइनिंग अस हियर, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। आई लर्नड अ लॉट। आई एम श्योर दैट एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग द पॉडकास्ट, वो बहुत हम एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे। एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उनको कुछ ये तो सीख मिलेगी कि कहीं भी हमको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है, भले ही कैसी भी सिचुएशन हो। Thank you so much. Thank you for having me.